सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कॉन्सेप्ट प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आरबीएससी क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। और मैं आज आपको 11th क्वेश्चन के 3 पार्ट बताऊंगा जो एक इक्वेशन नुमा है, समीकरण नुमा है, और इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। 11th का पहला पोर्शन है cos x इक्वल्स टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। यहाँ आपको x का मान निकालना है। यह एक समीकरण है क्योंकि आपको x का मान ज्ञात करना है, और बिल्कुल मान हम वैसे ही रखेंगे जैसा हम पिछले सवालों में रखते आए हैं। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, और यहाँ हमें किस किस के मान की जरूरत है, cos 60 sin 60 cos 30 और sin 30 के मानों की हमको जरूरत है। यहाँ सारणी मैंने आपको बना रखी है, इसमें से हमें मान दे के लिखने हैं। 60 से आप sin के आगे आ जाओ, √3/2। 60 से आप cos के आगे आ जाओ, कितना हो जाएगा 1/2। 30 से आप sin के आगे आ जाओ 1/2, और 30 से आप cos के आगे आ जाओ √3/2। अब ये जो वैल्यूज हैं इसको आपको इस प्रश्न के अंदर रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका cos x इक्वल्स टू cos 60 की जगह 1/2। मैंने आपको पहले भी बताया था जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह किसका है, गुणा का है। तो cos 30 की यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के cos 30 की वैल्यू रखेंगे √3/2। प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस का लगाएंगे। फिर यहाँ sin 60 है √3/2 इंटू sin 30 1/2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। √3 को 1 से करेंगे, √3/4 भाई √3 बन जा, √3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। बिल्कुल ऐसे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और पड़ोस में आपके पास चल रहा है cos x है। अब चूंकि ये बटे में है, जब भी बटे में होता है तो उसको हल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब दोनों के हर अगर समान होते हैं तो वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम हमारा कितना होगा, 4 होगा। हम हर का भाग हमेशा एलसीएम में देते हैं, तो 4 का भाग 4 में जाएगा, 4 एकम 4। जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 1 को जब आप √3 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3 आएगा। अब हमको यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमको √3 में √3 को जोड़ना है। तो अगर हम यहाँ √6 लिख देते हैं तो ये हमारा गलत है। इसको कैसे जोड़ेंगे, इसमें ये ध्यान रखना है कि जुड़ता ये √3 है, ये √3 है, दोनों अगर एक जैसे हैं तो इसके आगे की संख्या जुड़ती है। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो √3 कितनी बार है, 1 बार। √3 कितनी बार है, 1 बार। तो √3 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये जब √3 प्लस √3 को आप जोड़ेंगे तो 2√3 आएगा, न कि √3 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो √6 आएगा, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्या हो गया, cos x बराबर √3/2, यानी cos x का मान कितना है, √3/2 है। अब आप सारणी में जाएंगे cos के आगे, और √3 किस पे मान है उसका, 30 डिग्री पे, यानी √3 की जगह आप इसको cos 30 भी लिख सकते हैं। जो ये √3/2 है इसको आप cos 30 भी लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं cos x बराबर है किसके, cos 30 के। तो यहाँ cos x है, यहाँ cos है, यहाँ cos है, और यहाँ x है। यहाँ x की जगह कितना है, 30 है। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 30। का सेकंड क्वेश्चन है कि sin 2x इक्वल्स टू sin 60 गुणा cos 30 माइनस cos 60 और sin 30। तो हमें सारणी से sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हमको पता करनी है, sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू। मैंने आपके पड़ोस में सारणी बना रखी है, मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ। 60 से अपन sin के आगे चलेंगे √3/2, 60 से अपन cos के आगे चलेंगे 1/2, 30 से अपन sin के आगे चलेंगे 1/2,
30 से अपन कॉस के आगे चलेंगे अंडर रूट 3/2। अब इन वैल्यूज को निकालने के बाद हमें यहां रखना है क्वेश्चन के अंदर साइन 2x, साइन 60 कितना है अंडर रूट 3/2। यहाँ कौन साइन नहीं है तो कौन किसका साइन है, गुणा का। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस कॉस 60 कितना है 1/2। साइन 30 कितना है 1/2। कॉस 30 यहां पर कितना आएगा, यहां मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। यहां है साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 30 अंडर रूट 3/2। अब हमने यहां इसको सॉल्व करना है, साइन 2x हो जाएगा। रूट 3 को रूट 3 से अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब किसी रूट वाली संख्या को उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, ये 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। फिर बटे में है तो क्या लेंगे एलसीएम। जब भी दोनों के हर समान होते हैं तो एलसीएम वही आता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब हम हर का भाग देंगे लघुत्तम में, 4 एकम 4 एक बार, और जितनी बार भाग जाएगा उसको अंश से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4 एक बार, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमारे पास साइन 2x है यहाँ पर बराबर में और ये 1/2 है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चेक की थी कॉस के अंदर वैल्यू किसकी थी, अब चूंकि ये साइन है तो हम ये वैल्यू साइन के अंदर चेक करेंगे, तो साइन में आप आ जाओ और साइन में 1/2 किसके इक्वल है 30 के, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ 1/2 30 पे होती है, तो हम यहाँ 1/2 की जगह रख देंगे साइन 30। अब अपन यहाँ तुलना करेंगे, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो यहाँ जो 2x है ये किसके इक्वल होना चाहिए 30 के इक्वल होना चाहिए, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 और x इक्वल्स टू आ जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। का थर्ड क्वेश्चन है रूट 3 tan 2x इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 90। तो हमें किस किस के वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, साइन 30, कॉस 45, साइन 45 और साइन 90। साइन 90 कितना होता है टेबल से, 90 से साइन के आगे आ जाओ 1, कॉस साइन 45 से साइन के आगे आ जाओ 1/√2, 30 साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, 45 कॉस के अगर सामने आ जाएंगे तो 1/√2। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को हमें इस समीकरण के अंदर क्वेश्चन के अंदर रखना है। यहाँ तो कोई डिग्री में वैल्यू है ही नहीं तो यहाँ रखने की जरूरत है ही नहीं। साइन 30 की जगह हम रखेंगे, क्या रखेंगे 1/2 प्लस साइन 45 1/√2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है 1/√2 प्लस 2, यहाँ कोई गुण चिन्ह नहीं है गुणा का, साइन 90 कितना होता है 1। ये हो गया हमारे पास अंडर√3 tan 2x 1/2। जब किसी 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, √2 को √2 से करेंगे आप जानते हैं क्या आएगा सिंपल 2। उस किसी रूट वाली संख्या को जब उसी रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, 2 एकम 2। अब चूंकि यहाँ बटे में है तो हमें क्या लेना है एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, अगर अलग अलग है तो आप यूं लिख करके एलसीएम ले लें और जब तक भाग देंगे जब तक ये 1 1 नहीं हो जाए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। अब हर का भाग एलसीएम में देंगे, 2 एकम 2 एक बार, 1 एकम 1, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 एकम 1, 1 का भाग 2 में गया 2 बार, 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों अंडर√3 tan 2x इक्वल्स टू 4 और 1 5 और 1 6, 6/2, जिसको अपन लिख देंगे 2 तिया 6। अब 2 तिया 6 हो गया। अब उसके बाद में हमें x की वैल्यू चाहिए, तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में है, जब हम इसको पक्षांतरण करके लेके जाएंगे तो उधर जाने पे किस में बदल जाएगा ये भाग में, क्योंकि गुणा का पक्षांतरण हमेशा भाग होता है, तो ये हो जाएगा 3/√3। और हम ये जानते हैं कभी भी नीचे रूट नहीं रखते हैं, जब भी बटे में रूट आ जाता है तो नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। अगर सिंगल संख्या अगर होती है तो उसी को हम अंश और हर से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये सिंपल 3 हो जाएगा और सिंपल 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा tan 2x इक्वल्स टू अंडर√3।
अब हमको देखना है 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू कब आती है, तो 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू किस पे आती है, 60 पे। तो अंडर रूट 3 की जगह हम लिख देंगे 10 60, तो ये 10 60 हो जाएगा। और हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, अब इधर भी 10 है इधर भी 10 है, यानी 2x की जगह कितना है, 60 है। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 60 और x इक्वल्स टू 60 बटे में 2 इक्वल्स टू 30। इस तरह से मैंने आपको 11th के तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को करें और कोई समस्या है तो कमेंट में लिखें और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।